ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद इंग्लिश लर्निंग में। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और आज हम लोग क्लास 10th की प्रोस का सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड, इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो सबसे पहले पोएट राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। इनका जन्म 17 नवंबर 1895 को हुआ था मैक्सिको में और इनकी मृत्यु वही मैक्सिको में हुई थी 10 दिसंबर 1966 को। जो ये कहानी है, इस कहानी में लेखक ने एक लेंचो नामक किसान का वर्णन किया है जो कि बहुत मेहनतकश था। एक बारिश में ओले से किसान का मतलब लेंचो का फसल नष्ट हो जाता है तो वो भगवान को पत्र लिखता है पैसे मांगने के लिए। तो पत्र भगवान के पास पहुंचता नहीं, वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो खुद ही कुछ पैसे कलेक्ट करके उसको भेजता है लेंचो को, लेकिन लेंचो कम पैसे पाता है तो वो फिर से भगवान को पत्र लिखता है। तो आइए सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं और जानते हैं इस कहानी के बारे में अच्छे से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो शुरुआत होता है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. कहते द हाउस, घर। कौन सा घर? द ओनली वन, एकमात्र, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। इंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी। कहते हैं संपूर्ण घाटी में केवल एक घर सेट स्थित था। कहाँ स्थित था? ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर। किसकी चोटी पर? ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। मतलब संपूर्ण घाटी में एक निचली पहाड़ी की चोटी पर मात्र एक ही घर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी हाइट, ऊंचाई से, उस घर की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई व्यक्ति देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेत को। कैसे खेत को? राइप कॉर्न, पके फसल के खेत को। अब पके फसल कैसे हैं? डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से डॉट हैं मतलब लदे हुए हैं। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा किए हैं, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। मतलब उस घर की ऊंचाई से कोई व्यक्ति नदी को और पके फसल के खेत को देख सकता था। और जो पके फसल हैं वो फूलों से भरे हुए हैं, फूलों से लदे हुए हैं और ऐसे हैं जो कि हमेशा अच्छी फसल होने का वादा किए हैं, वादा करते हैं। यहाँ पे हार्वेस्ट मतलब फसल। फिर कहते हैं कि द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ, धरती को, नीडेड, ज़रूरत थी, अर्थात धरती को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी। किसकी? वॉज डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की, और या फिर एटलीस्ट, कम से कम, अ शॉवर, एक फुहार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मतलब से, मॉर्निंग मतलब सुबह, सुबह से लेंचो, कौन लेंचो? हु, जो, न्यू, जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली, अच्छी तरह। मतलब लेंचो जो अपने खेतों के बारे में अच्छी तरह जानता था वो सुबह से हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया था। इल्स बट, सिवाय, सीन, देखने के। कहाँ देखने के सिवाय? द स्काई, आकाश में। किधर? टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व की ओर। अर्थात लेंचो जो अपने खेतों के बारे में सब कुछ जानता था, अच्छी तरह जानता था, वह सुबह से कुछ नहीं किया था, केवल वो आकाश में उत्तर पूर्व की तरफ देखा था। फिर कहते कि नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। कहते हैं कि नाउ, अब, वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, गोइंग, जा रहे हैं, टू गेट, पाने, सम वाटर, कुछ पानी। कहते हैं अब वास्तव में हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं। वुमन, औरत, अर्थात लेंचो अपनी औरत से बोलता है, अपनी स्त्री से बोलता है कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। फिर द वुमन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, शाम का भोजन, रिप्लाइड, उत्तर दी, अर्थात जो औरत शाम का भोजन तैयार कर रही थी वो उत्तर दी। क्या उत्तर दी? बोली कि यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, भगवान की इच्छा से, अर्थात भगवान की इच्छा है कि वो हमें पानी देंगे। तो द ओल्डर बॉयज़, बड़े बच्चे, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, अर्थात लेंचो के बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे।
वाइल जबकि द स्मॉलर वंस छोटे लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के पास। अनटिल तभी द वुमन औरत ने कॉल्ड पुकारा टू देम ऑल उन सभी को। तभी औरत ने उन सभी को पुकारा। क्या पुकारी? बोली कि कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। अब कहते इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट मतलब वह ड्यूरिंग द मील भोजन का समय था, वह भोजन का समय था। जस्ट एज तभी लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें ऑफ रेन बारिश की बिगन टू फॉल गिरने लगी हैं। अर्थात ठीक भोजन का समय था तभी लेंचो ने भविष्यवाणी किया कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी हैं और कहा कि इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मतलब विशाल, माउंटेन्स मतलब पहाड़, ऑफ क्लाउड्स बादल के, अर्थात उत्तर पूर्व में बादल के विशाल पहाड़ या विशाल बादलों के झुंड कुड बी सीन देखे जा सकते थे अप्रोचिंग आते हुए, अर्थात उत्तर पूर्व से बादलों के विशाल पहाड़ या विशाल झुंड आते हुए देखे जा सकते थे। फिर द एयर वॉज फ्रेश हवा ताज़ी थी एंड स्वीट और मधुर थी, हवा ताज़ी थी या स्वच्छ थी और मधुर थी। द मैन आदमी वेंट आउट बाहर गया फॉर नो अदर रीज़न किसी दूसरे कारण से नहीं, देन बल्कि टू हैव लेने के लिए, द प्लीज़र आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग अनुभव का, द रेन बारिश के अनुभव का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। अर्थात जो आदमी था अर्थात लेंचो वह बाहर जो है किसी दूसरे कारण से नहीं गया बल्कि अपने शरीर पर बारिश के अनुभव का आनंद लेने के लिए गया। एंड वेन और जब ही रिटर्न वह वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड वह समझाते हुए बोला या फिर वह बोला। क्या बोला? बोलो कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट ये नहीं हैं रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें जो फॉलिंग गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई आकाश से। बोला कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर वे हैं न्यू कॉइन्स नए सिक्के, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें आर हैं 10 सेंट पीसेस 10 सेंट के टुकड़े, एंड द लिटिल वंस और छोटी बूंदें आर 5 सेंट के टुकड़े हैं। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि, एक्सप्रेशन मतलब भाव, संतुष्टि के भाव से ही उसने रिगार्डेड देखा, द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके फसल के खेत को, विथ इट्स फ्लावर्स फूलों वाले, अर्थात उसने एक संतुष्टि के भाव से फूलों वाले पके फसल के खेत को देखा जो कि कहते हैं ड्रैप्ड, जो ड्रैप्ड ढका हुआ था, इन अ कर्टेन चादर में, ऑफ रेन बारिश की चादर में, अर्थात जो बारिश की चादर से ढका हुआ था, बारिश की चादर ओढ़े हुआ था अर्थात जिसमें बारिश हो रही थी। फिर कहते बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज़ हवा, बिगन टू ब्लो चलने लगी, लेकिन अचानक एक तेज़ हवा चलने लगी, एंड अलॉन्ग विथ द रेन और विथ द रेन बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स पत्थर या क्या कहते हैं इसको बर्फ़ या ओले कहते हैं, तो बहुत बड़े बड़े ओले बिगन टू फॉल पड़ने लगे या बरसने लगे गिरने लगे। दीज ये ट्रूली वास्तव में डिड रिसेंबल प्रतीत होते थे न्यू सिल्वर क्वाइंस नए चांदी के सिक्कों के, अर्थात ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत होते थे। द बॉयज़ वे लड़के जो एक्सपोजिंग देमसेल्फ जो खुद को एक्सपोज किए थे, छोड़े थे, कहाँ छोड़े थे? टू द रेन बारिश में, जो लड़के बारिश में खुद को खुला छोड़े थे मतलब भीग रहे थे, वो भी क्या किए? रैन आउट वे बाहर दौड़ पड़े, किस लिए? टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोतियों का, अर्थात जमे हुए बर्फ़ को वो सब उठाने के लिए बाहर दौड़ पड़े। फिर क्या कहते? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, रियली वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ अब बुरा हो रहा है, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, लेंचो ने बोला। कहते हैं एक्सक्लेम द मैन वो इंसान ऐसा बोला, मतलब लेंचो बोला ऐसा कि वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ कि इट पासेस क्विकली यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। क्या? वो ओले या बर्फ़। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास यह नहीं बीता नहीं समाप्त हुआ, क्विकली जल्दी मतलब ओले जल्दी समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल ओले
रेंड बरसते रहे, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्न फील्ड फसल के खेत में, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड खेत जो है वॉज वाइट सफ़ेद हो गया, एज इफ मानो कि, कवर्ड ढका हो, किससे ढका हो, विथ साल्ट नमक से, मतलब खेत इस प्रकार सफ़ेद हो गया मानो कि नमक से ढका है। नॉट अ लीफ एक पत्ते, रिमेंड नहीं बचे, ऑन द ट्रीज पेड़ पर, कहते पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मतलब फसल, वाज टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई। द फ्लावर्स फूल, वर गॉन चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, अर्थात पौधों से फूल भी जा चुके थे। लेंचोज सोल लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड भर गई, विथ सैडनेस दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, द स्टॉर्म यानी तूफान, हैड पास्ड बीत गया, तो ही स्टूड वह खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ, इन द मिडल बीच में, ऑफ द फील्ड खेत के बीच में, एंड सेड और बोला, टू हिज सन्स अपने बेटों से, अर्थात जब तूफान समाप्त हो गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से बोला, क्या बोला, बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकट्स, प्लेग मतलब टिड्डे, सॉरी यहाँ पे प्लेग मतलब झुंड, अ प्लेग एक झुंड, ऑफ लोकट्स, लोकट्स मतलब टिड्डे, कहते टिड्डों का एक झुंड, वुड हैव लेफ्ट छोड़ दिया होता, लेफ्ट जो है लीव का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, कहते हैं कि अ प्लेग ऑफ लोकट्स टिड्डों का एक झुंड, वुड हैव लेफ्ट छोड़ दिया होता, मोर देन दिस इससे ज़्यादा, अर्थात खेत में जितनी फसल बची थी उससे कहीं ज़्यादा टिड्डों का झुंड जो है छोड़ दिया होता। द हेल ओले ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, ऐसा लेंचो बोला अपने बेटों से। फिर कहते दैट नाइट उस रात, वाज अ सॉरोफुल वन, और सॉरोफुल वन मतलब प्रत्येक व्यक्ति दुखी था, उस रात को लेंचो के घर में जो प्रत्येक व्यक्ति वो दुखी था। और ऑल आवर वर्क हमारा पूरा काम, फॉर नथिंग किसी काम का नहीं, अर्थात बेकार गया, हमारा पूरा काम बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो कैन हेल्प सहायता कर सके, अस हमारी, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी सेल ऑल हम सभी लोग, गो हंग्री भूखे रहेंगे, दिस ईयर इस वर्ष, हम सभी लोग इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट लेकिन, इन द हार्ट्स हृदय में, ऑफ ऑल उन सभी के हृदय में, हु जो लिव्ड रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, दैट अर्थात उस सॉलिटरी शांत हाउस घर में, इन द मिडल बीच में, ऑफ द वैली घाटी के बीच में, अर्थात कहते कि लेकिन उन सभी के हृदय में जो उस घाटी के बीच में शांत घर में रहते थे, अर्थात जो उस शांत घाटी के बीच में शांत घर में रहते थे उन सभी के हृदय में, देयर वाज अ सिंगल होप एक ही सिंगल होप एकमात्र होप आशा थी। क्या आशा थी उनके हृदय में? हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से सहायता, अर्थात उन सभी के हृदय में एक ही बात थी, एक ही आशा थी कि भगवान उनकी सहायता करेगा। फिर कहते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, लेंचो बोलता है कि डोंट बी मत हो, सो अपसेट इतना उदास, इवन दो भले ही, दिस सीम्स ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस कि टोटल लॉस सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ नुकसान हो गया। कहते हैं कि इतना उदास मत हो, भले ही लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर कहते हैं कि लेकिन रिमेंबर याद रखो कि नो वन कोई भी डाइज नहीं मरता है ऑफ हंगर भूख से, लेकिन इस बात को याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट जैसा कि दे से वे कहते हैं, अर्थात जैसा कि कहा गया है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई भी भूख से नहीं मरता, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो ऑल थ्रू द नाइट, थ्रू मतलब से या भर, तो कहते हैं ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात भर या पूरी रात, लेंचो थॉट लेंचो सोचता रहा, वनली ऑफ हिज वन होप अपनी मात्र एक आशा के बारे में। क्या आशा थी उसकी? द हेल्प ऑफ गॉड भगवान की सहायता, अर्थात भगवान से सहायता उसको मिलेगी, इस बारे में पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज जिसकी आंखें, एज जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड
उसने इंस्ट्रक्ट किया था, निरीक्षण किया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखा था, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, इवन व्हाट इज़ डीप, जो कि डीप गहराई से देखा था, इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा, अंतर्मन, अर्थात जो अपने अंतर्मन की गहराई से सब कुछ देखा था और सब कुछ निरीक्षण किया था। फिर कहते हैं कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो है एन ऑक्स ऑफ मैन, एक इंसान था, लेकिन ऑक्स बैलों की तरह इंसान था, बैलों की तरह मतलब बैलों की तरह मेहनत करने वाला इंसान था। तो आगे कहते हैं ना कि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग काम करने वाला, लाइक एन एनिमल जानवर की तरह, पशु की तरह, इन द फील्ड खेतों में, अर्थात लेंचो जो है पशुओं और बैलों की तरह खेतों में काम करने वाला एक इंसान था। बट लेकिन स्टिल फिर भी ही न्यू, वह जानता था, क्या जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, अर्थात लेंचो पशुओं और बैलों की तरह खेतों में काम करने वाला इंसान था, लेकिन वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी लिखना जानता था वो। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के टूटने के समय अर्थात सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट, वह लिखना शुरू किया, लेटर पत्र लिखना शुरू किया, विच जिसे ही वह हिमसेल्फ खुद ही वुड कैरी ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, टू टाउन कस्बा ले जाएगा, शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डाल देगा, पत्र पेटिका में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कहते हैं इट वॉज नथिंग, यह कुछ और नहीं था, लेस देन मतलब के सिवाय, लेटर टू गॉड मतलब भगवान को पत्र, अर्थात यह भगवान को पत्र के सिवाय कुछ और नहीं था। गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा था, लेंचो ने लिखा था कि गॉड भगवान, देखिए जो लिखा है लेटर में उसने, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा था। तो या फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन द लेटर, लेंचो ने पत्र में क्या लिखा था। तो इसका आंसर यही है, भगवान को पत्र क्या लिखा था या फिर भगवान को क्या लिखा था, उसका दोनों का आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये, इसको याद कर लीजिए। तो उसने लिखा था कि गॉड भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि यू आप डोंट हेल्प सहायता नहीं करते हैं, मी मेरी, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री भूखे रहेंगे, दिस ईयर इस वर्ष, आई नीड मुझे आवश्यकता है, और 100 पिसॉस 100 पिसॉस की, पिसॉस वहाँ की मुद्रा है, कहता है कि मुझे 100 पिसॉस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो, सो मतलब बुआई करना, बुआई करने के लिए, किसकी, माई फील्ड अपने खेत की, अगेन दोबारा, कहता है कि मुझे अपने खेत की दोबारा बुआई करने के लिए 100 पिसॉस की आवश्यकता है, एंड टू लीव और जीने के लिए, अनटिल तब तक जब तक कि द क्रॉप कम्स फसल नहीं आ जाती है, अर्थात लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे थे, बोला था कि भगवान मुझे 100 पिसॉस की ज़रूरत है अपने खेत की दोबारा बुआई करने के लिए और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल आ नहीं जाती, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म तूफ़ान ने या तूफ़ानी ओले ने डॉट 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 अर्थात जो किया है वो आप जानते हैं। तो ये लेटर में लिखा था। फिर क्या, ही रोट उसने लिखा था टू गॉड अर्थात भगवान को, ऑन द मतलब लिफाफे पर, अर्थात लिफाफे के ऊपर जो है उसने लिखा था टू गॉड, अर्थात ये जो है भगवान को ये पत्र भेजना है। तो पुट द लेटर इनसाइड, पास में पत्र को लेकर, एंड स्टिल ट्रबल्ड और लगातार परेशान होकर, वेंट गया, कहाँ गया, टू द टाउन कस्बा गया, शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस में या दफ्तर में, ही प्लेस्ड उसने, प्लेस्ड चिपकाया, और स्टाम्प एक स्टाम्प मतलब टिकट, उसने एक टिकट चिपकाया ऑन द लेटर लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स और इसे मेल बॉक्स में यानी पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब एक कर्मचारी, हु जो वाज अ पोस्टमैन एक डाकिया था, एंड ऑल्सो और हेल्प्ड और सहायता भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर में, अर्थात एक कर्मचारी जो कि एक डाकिया था और डाकघर में सहायता भी करता था। वेंट वह गया, कहाँ गया, टू हिज बॉस अपने मालिक के पास, लाफिंग हर्टली जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड और दिखाया, हिम उसको, द लेटर टू गॉड
भगवान का पत्र। अर्थात एक डाकिया था, कर्मचारी था जो डाकिया था, वो पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वो भगवान का जो पत्र था, अर्थात लेंचो ने जो भगवान को पत्र लिखा था, वो पत्र लेकर के हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसको दिखाया। फिर क्या, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, कहते कि एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के कैरियर, अपने जीवन में, नेवर कभी भी, हैड ही नोन, उसने जाना था, नहीं जाना था, दैट एड्रेस, उस पते को। अर्थात पोस्टमैन के बारे में बता रहे कि पोस्टमैन जो है अपने डाकिये के जीवन में कभी भी ऐसे पते को नहीं जाना था, कभी भी ऐसे पते का उसको पता ही नहीं था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, डाक का मालिक था, वो अ फैट, एक मोटा आदमी था, एमिएबल फिलो, एक मित्रवत साथी था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ब्रोक आउट लाफिंग, जोर जोर से हंस पड़ा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह टर्न्ड सीरियस, गंभीर हो गया। एंड, और टैपिंग द लेटर, टैपिंग मतलब, टैप मतलब थपथपाना होता है, पीटना होता है, तो टैपिंग द लेटर, पत्र पर थपथपाते हुए या पीटते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, कमेंटेड, टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया, देखिए, ये जो पोस्टमास्टर था वो भी एक मोटा इंसान था और मित्रवत साथी था, वो भी जो है कि जोर शोर से हंसने लगा पत्र को देखा, लेकिन ये बहुत जल्दी सीरियस हो गया और पत्र को अपने डेस्क पर ही पीट रहा था और पीटते हुए कमेंटेड, अर्थात टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया, बोला कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस इंसान की तरह जिसने, हु मतलब जिसने, रोट दिस लेटर, यह पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप, शुरू करने के लिए, अ करस्पोंडेंस, एक बातचीत, विथ गॉड, भगवान के साथ। अर्थात बोलता है कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी उस इंसान की तरह विश्वास होता जो कि भगवान से बातचीत करने के लिए यह सिलसिला शुरू किया है या यह पत्र लिखा है। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक, सेक मतलब बनाए रखना, बचाए रखना, तो इन ऑर्डर टू सेक, बनाए रखने के लिए, राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड, भगवान में, द पोस्ट मास्टर यानी डाक का मालिक, केम अप, आया, विथ एन आइडिया, एक विचार के साथ। मतलब लेंचो को यहाँ पे राइटर बताया गया क्योंकि पत्र वही लिखा था, तो कहते हैं कि इसलिए लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर जो है एक विचार लेकर आया। क्या विचार लेकर आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देना। अर्थात उसने यह विचार दिया कि हम लोग पत्र का जवाब देंगे। फिर क्या कहते हैं कि बट व्हेन ही ओपन इट, बट लेकिन व्हेन, जब ही, उसने, ओपन खोला, इट, इसे, लेकिन जब उसने इसे खोला तो इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था। क्या स्पष्ट था, दैट, कि, टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी, समथिंग मोर, कुछ ज़्यादा चीज़ों की, देन गुडविल, अच्छी बातें, इंक, स्याही, एंड पेपर, और कागज़ की अपेक्षा। अर्थात एक पत्र का जवाब देने के लिए हमें अच्छी बातें चाहिए, कागज़ चाहिए और स्याही चाहिए, लेकिन जब पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला तो यह बात स्पष्ट थी, या घटना यह थी कि उसका जवाब देने के लिए उसको कागज़, स्याही और अच्छी बातों की अपेक्षा कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। बट लेकिन, ही स्ट्रक, उसने चिपकाया या दिया, टू हिज रिसोल्यूशन, अपना निर्णय, लेकिन उसने अपना निर्णय भी दिया। क्या निर्णय दिया था कि ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने आस्क्ड फॉर मतलब मांगना, मनी मतलब पैसे, उसने पैसे मांगे। किससे पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह खुद भी, गेव, दिया, अ पार्ट, एक हिस्सा, ऑफिस सैलरी, अपने वेतन का, वो अपने वेतन का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ फ्रेंड्स मतलब मित्र भी, वर ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञ हुए, क्यों, टू गिव समथिंग, कुछ देकर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी, उदारता के काम के लिए। अर्थात पोस्टमास्टर के कुछ मित्र भी उदारता के काम के लिए कुछ दे करके, अर्थात कुछ पैसे दे करके वो भी कृतज्ञ हुए, आभारी हुए। फिर क्या,
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इट वॉज इम्पॉसिबल मतलब असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गैदर मतलब इकट्ठा करना, जुटाना, टुगेदर एक साथ, कहते हैं उसके लिए एक साथ जुटाना असंभव था, 100 पिसॉस 100 पिसॉस मतलब उसके लिए एक साथ 100 पिसॉस इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल वह योग्य हो सका, सफल हो सका, टू सेंड भेजने में, द फार्मर उस किसान को अर्थात लेंचो को, वनली केवल, और लिटिल मोर थोड़ा ज़्यादा, देन हाफ आधे से, अर्थात उसके लिए एक साथ 100 पिसॉस इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा भेजने में ही सफल हो सका। तो ही पुट उसने रख दिया, द मनी पैसे, इन एन एनवलप एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो उस पर लेंचो का पता लिख दिया, एंड विथ देम और उसके साथ, और लेटर कंटेनिंग एक पत्र भी रख दिया, ओनली अ सिंगल वर्ड जिसमें सिंगल वर्ड एकमात्र शब्द था, एज सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में, क्या था, गॉड ईश्वर। मतलब पत्र को पैसों को लिफाफे में रख दिया, उसमें एक पत्र रख दिया, उस पत्र पे केवल एक ही हस्ताक्षर के रूप में लिखा था शब्द गॉड। फिर क्या, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, लेंचो केम लेंचो आया, अ बीट अर्लियर थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल रोज़ की अपेक्षा, कहते अगली सुबह लेंचो रोज़ की अपेक्षा थोड़ा पहले आया, टू आस्क पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए, कि इफ़ क्या, देयर वाज अ लेटर कोई पत्र है, फॉर हिम उसके लिए, मतलब रोज़ लेंचो जिस टाइम पे आता था पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है, तो इस रविवार को वो रोज़ से थोड़ा पहले आया। तो इट वाज अ पोस्टमैन, इट वाज द पोस्टमैन डाकिया खुद था, हिमसेल्फ खुद, कहते डाकिया खुद था, हु जिसने, हैंडेड थमाया, द लेटर पत्र, टू हिम उसे, वाइल जबकि, द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट का मालिक था, वो एक्सपीरियंसिंग वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट संतुष्टि का, ऑफ मैन एक ऐसे इंसान के संतुष्टि का, हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड जिसने गुड डीड अच्छा कार्य किया था। मतलब डाकिया जो है वो पत्र को लेंचो को थमा रहा था, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो उस इंसान के संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने अच्छा काम किया था। लेंचो की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था कि लेंचो देखते हैं कैसा एक्सप्रेशन देता है, और इसके लिए क्या कर रहा था पोस्ट मास्टर, लुकड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, कहते लुकड देख रहा था, ऑन फ्रॉम मतलब से, डोरवे ऑफ हिज ऑफिस अपने दफ्तर के डोरवे दरवाजे से देख रहा था। फिर क्या कहते, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो शोड लेंचो ने दिखाया, नॉट अर्थात नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट थोड़ी सी भी, सरप्राइज आश्चर्य, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग देखकर, द मनी पैसे अर्थात लेंचो पैसे देखकर थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, सच वाज ऐसा था, हिज कॉन्फिडेंस उसका विश्वास, बट लेकिन ही बिकेम वह हो गया, एंग्री क्रोधित, व्हेन जब, ही काउंटेड उसने गिना, क्या गिना, द मनी पैसे, जब उसने पैसे गिना तो वह क्रोधित हो गया, क्यों, बोला कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड ईश्वर कुड नॉट हैव मेड नहीं कर सकता, अ मिस्टेक गलती, बोला कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, नॉर न ही कुड ही हैव डिनाइड, न ही वो डिनाइड मतलब अस्वीकार करना, न ही वो अस्वीकार कर सकता है, लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड जो वह प्रार्थना की, अर्थात लेंचो की प्रार्थना को वो अस्वीकार भी नहीं कर सकता, न ही ईश्वर कोई गलती कर सकता है। फिर इमीडिएटली तुरंत ही, लेंचो वेंट लेंचो गया, अप टू द विंडो खिड़की के पास, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक कागज़ और स्याही मांगने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पब्लिक सार्वजनिक राइटिंग लिखने के टेबल स्थान पर मतलब टेबल पर जहाँ पे लोग सार्वजनिक रूप से कोई बैठकर लिख सकता है, उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट वह लिखना शुरू कर दिया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मच मतलब अत्यधिक, रिंकलिंग मतलब उतार चढ़ाव, ऑफ हिज ब्रो अपने भावों के अत्यधिक उतार चढ़ाव के साथ, काज्ड प्रभावित होकर, बाय द एफर्ट, काज्ड बाय द एफर्ट मतलब प्रयास कर रहा था, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस
व्यक्त करने का प्रयास, हिज आइडियाज़ अपने विचारों को, अर्थात वह अपने भावों के अत्यधिक उतार चढ़ाव के साथ वह अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। भावों का अत्यधिक उतार चढ़ाव अर्थात वो उसकी भावें ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, मतलब वो गुस्से में था और सोच रहा था किस तरह अपने विचारों को लेटर में व्यक्त कर सकूं। फिर क्या, व्हेन जब ही फिनिश्ड वह समाप्त किया, तो ही वेंट वह गया, टू द विंडो खिड़की के पास, टू बाई खरीदने के लिए, अ स्टाम्प एक स्टाम्प अर्थात टिकट, विच जो या जिसे, ही लिक्ड वह, लिक्ड मतलब होता है थूक लगाना, तो ही लिक्ड वह थूक लगाया, एंड देन और तब अफिक्स्ड चिपका दिया, टू द एनवलप लिफाफे पर, विथ अ ब्लो एक प्रहार से, ऑफ हिज फिस्ट अपने मुक्के के प्रहार से, अर्थात जब वह लिखकर समाप्त किया लेटर तो वह खिड़की के पास गया एक टिकट खरीदने के लिए, फिर उसके बाद क्या किया, उसको वह थूक लगा करके अपने मुक्के के प्रहार से उसको लिफाफे पर चिपका दिया। फिर क्या, द मोमेंट उसी क्षण, दैट द लेटर उस पत्र को, फेल इनटू द मेल बॉक्स उसी समय उस पत्र को मेल बॉक्स में अर्थात पत्र पेटिका में डाल दिया। फिर क्या, द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था, वेंट टू ओपन इट वो इसको खोलने के लिए गया, तो इट सेड इसमें कहा गया था, पोस्ट मास्टर उसको खोला तो उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी जो पैसे, सॉरी ऑफ द मनी वे पैसे, दैट जो, आई आस्क्ड फॉर मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोस केवल 70 पीसोस, रिच्ड मी मेरे पास पहुँचे। लिखा था लेटर में कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे वो केवल 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे, सेंड मी भेज दीजिए, रेस्ट मुझे बाकी का पैसा भी भेज दीजिए, सिंस क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट लेकिन, डोंट सेंड इट लेकिन इसे मत भेजिएगा, टू मी मेरे पास, थ्रू द मेल संदेश के जरिए, पत्र के जरिए, लेकिन इसे मेरे पास पत्र के जरिए मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मतलब डाकघर के कर्मचारी, आर द बंच ऑफ क्रुक्स वे बेईमानों के झुंड हैं, अर्थात लेंचो ने कहा था कि जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे वो केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुँचे, तो बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसको पत्र के जरिए मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं सारे के सारे बेईमानों के झुंड हैं। लेंचो लास्ट में लिखा था, लेंचो अर्थात मैं लिख रहा हूँ, अर्थात लेंचो ये पत्र लिख रहा है, ऐसा लिखा था लास्ट में। तो ये रहा अ लेटर टू गॉड। कैसे लगी कहानी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगली टॉपिक लेकर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।